समझते हैं भाई HCl हमारे पेट को जलाता क्यों नहीं है जबकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका सिंपल सा आपका आंसर है म्यूकस। म्यूकस आपका क्या करता है, एक इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की उसको कवर कर देता है, जिसकी वजह से जो HCl है वो अपना काम तो करता रहता है पर वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता स्टमक से, उसको जला नहीं पाता। म्यूकस उसको हेल्प करता है ना, बर्न होने से या फिर डैमेज होने से। ठीक है, अब ये तो काम हो गया म्यूकस का, इन दोनों का काम समझते हैं। अब पहली चीज़ समझना डाइजेशन में होता क्या है। डाइजेशन में तीन चीज़, डाइजेशन को अगर हम समझे इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में समझे तो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वन, है ना। हमारी जो शेल है, शेल्स मतलब कोशिकाएं, वो क्या होता है फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इजीली गेन नहीं कर सकती, तो उनको क्या करना होता है, उनको सिंपल में बना के हमें प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, सिंपल में क्या तीन चीज़ें मेन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसको शेल इजीली गेन नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हमें इसको ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट को बनाना होता है ग्लूकोज, प्रोटीन को बनाना होता है अमीनो एसिड, फैटी और फैट को बनाना होता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें कन्वर्ट किया जाता है। पहली चीज़ समझ आए, डाइजेशन में सिंपल बनाया जाता है चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, फैट इंटू फैटी एसिड। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक से निकल देते हैं, इसमें पेप्सिन जो है, पेप्सी पिया कभी, पेप्सी जो ब्रांड है वो पेप्सिन से बना है। पेप्सी का मतलब ये होता है, हम क्या करते हैं खाना खाने के बाद पेप्सी वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ताकि आपका फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो पेप्सिन वही है। पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम होता है और ये एंजाइम आपका क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू दी एमिनो एसिड, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट और ईजिली तब हो पाता है जब मीडियम आपका एसिडिक हो, जब आपका माध्यम आपका अम्लीय हो, एसिडिक हो, और एसिडिक मीडियम तो बन ही चुका है HCl से। ठीक है, तो ये इजीली अपना प्रोसेस कर पाता है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मैंने आपको एक नाम बताया एंजाइम, करेक्ट। एंजाइम होता क्या है, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होता है। बायो कैटलिस्ट अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन या एक्शन को आपका फास्ट कर देती है ना, नॉर्मल से फास्ट कर देती है। तो बायो कैटलिस्ट मतलब बायो मतलब जो भी आपके बायो से रिलेटेड होती है, बायोलॉजी। ठीक है, उन चीज़ों को फास्ट करने के लिए तो एंजाइम आपका जो एक्टिविटी है, जो आपका डाइजेशन होता है उसको थोड़ा फास्ट कर देती है। तो ये प्रोटीन पेप्सिन भी एंजाइम है। ठीक है, और स्लाइवरी में हमने एक ये एंजाइम था स्लाइवरी एमिलस। ठीक है, ये भी एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, जैसे आप नॉर्मली फूड को चबाते हो ना, चबाते चबाते नॉर्मल एक सूखी रोटी भी चबा के देखना तो कुछ देर बाद आपको थोड़ी थोड़ी मीठी सी लगेगी, है ना। तो वो जो होता है वो कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च इनटू शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए शुगर थोड़ा सा मीठा सा लगता है आपको। ये आपका स्लाइवरी एमिलस का ही काम होता है, ये एंजाइम है। ठीक है, अब पेप्सिन ने करा प्रोटीन को कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड एंड देन विद द हेल्प ऑफ HCl क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम बन चुका है, एसिडिक मीडियम की वजह से वो इजीली डाइजेस्ट कर जाएगा। अब यहाँ से फूड गया और इसने अगला स्टेप लिया, स्टमक पे काम कंप्लीट हो चुका है। अब स्टमक से वो एंटर करा, यहाँ देख रहे हो ये क्या दिख रहा है इधर रेड सा, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं इसको आप आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसका काम समझते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली तीन जगह जुड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पहला तो कनेक्ट होता है स्टमक में, ये देखो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ये एंटर करता है। दूसरा कनेक्ट होता है, ये देख रहे हो यहाँ पे छोटा छोटा सा कुछ पार्ट बना हुआ है पेट के नीचे, ये होता है पैनक्रियास, दूसरा इससे जुड़ा होता है, अग्नाशय कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो बड़ा सा ये आपका एक शेप दिख रहा है, तो ये आपका गॉल ब्लैडर नहीं है, ये देखो यहाँ पे इसका नेम ये रहा, लीवर है। ठीक है, लिवर के अंदर ये जो चीज़ है ये होती है गॉल ब्लैडर, इसको कहते हैं स्टोर ऑफ बाइल। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो पाइप जा रही है इसको कहते हैं बाइल ट्यूब। ठीक है, तीन चीज़ों से जुड़ा होता है, किससे, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास। ठीक है, अब आते हैं हम ग्लैंड्स पे, हमारे पास कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है जो हमारे माउथ में होता है, जिसको हम लार कहते हैं हिंदी में, और जिसको नॉर्मल वाटर भी कहते हैं, माउथ वाटरिंग, जो मुंह में पानी आने वाली बात, है ना। अब सेकंड आपका लिवर में एक ग्रीनिश येलो टाइप बाइल जूस निकलता है, हरा पीला कलर का एक जूस होता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, ये रहा भाई लिवर, ये रहा, इससे निकलता है। ठीक है, अब लिवर से जो निकलता है वो होता है बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है, दो चीज़ें निकलती है देखना, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस का जो काम होता है वो मीडियम को एल्कलाइन बनाने का काम होता है,
अभी एसिड बन चुका था आपका मीडियम, है ना। अब आपका आगे जो डाइजेशन होगा ना वो एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकता।